नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, सुपर टेट एग्जाम के लिए साइंस की क्लास चल रही है और आपके पास जो टाइम है, इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करिए, खूब मेहनत करिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। इतनी मेहनत करनी है कि अपनी किस्मत को अपनी कलम से लिख सकें। सुपर टेट एग्जाम के लिए जो आपका टॉपिक है, रेसों से वस्त्र बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था रेसा क्या होता है, रेसा कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक रेसा कितने प्रकार का होता है, आपका पादप रेसा क्या होता है, जानतो रेसा क्या होता है, खनिज रेसा क्या होता है। जैसे लहंगा में कढ़ाई करने वाला जरी का रेसा होता है, वो किस रेसे के अंतर्गत आएगा। संश्लेषित रेसे क्या होते हैं। फिर आपने डिस्कस किया कपास क्या होता है, जूट क्या होता है, पटसन क्या होता है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसी जलवायु चाहिए। इसके बाद हमने डिस्कस किया था जो ऊन ऊन हम कैसे प्राप्त करते हैं, पश्मीना शॉल का निर्माण कैसे होता है, पश्मीना शॉल के निर्माण में कितना समय लगता है, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, भेड़ों की कुछ प्रमुख नस्लों, इन सब के बारे में इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाके वीडियो को देख लीजिएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, रेशम के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशम क्या होता है, तो आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि रेशम क्या है। तो रेशम क्या है, रेशम एक प्रकार का रेशा है, लेकिन कैसा रेशा है, तो रेशम एक प्रकार का जांतो रेशा है। कैसा रेशा है, जांतो रेशा है। प्राकृतिक रेशा तो है, प्राकृतिक रेशा को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही, प्राकृतिक रेशा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पादप रेशा, जांतो रेशा और खनिज रेखा, ये तीनों रेशे क्या होते हैं, आपके प्राकृतिक रेशे होते हैं। आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रीवियस क्लास को देख चुके हैं। अगर नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिएगा। रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा में भी एक प्रकार का जांतो रेशा है। जांतो रेशा क्यों कहते हैं, जांतो रेशा वह रेशा होते हैं जो हमें किसी जंतुओं के माध्यम से प्राप्त होता है। तो रेशम किससे प्राप्त होता है, हमें रेशम कीट से। किसके माध्यम से प्राप्त होता है रेशम, रेशम कीट के माध्यम से रेशम प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमारा रेशम कैसा, एक प्रकार का जांतो रेशा है। और रेशम कीट का पालन किस वृक्ष में करते हैं, तो शहतूत के वृक्ष में। शहतूत के वृक्ष में हम क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। रेशम का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। जैसे मैंने आपको कुछ क्रांतियां समझाई थी, एक बार उसको जल्दी से रिकॉल करिए जल्दी से। जैसे हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से था, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से था, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। ये चीजें मैं आपको बार बार याद करवाती जाती हूँ ताकि आप कुछ भी भूले नहीं, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। अब चलिए हम देखते हैं रेशम से के कीट से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा, रेशम का प्रयोग क्यों करते हैं, आपने बहुत सारे सिल्क के क्लॉथ्स देखे होंगे ना, रेशम की साड़ियाँ, रेशम के अलग अलग ड्रेसेस, इन सब में क्या होता है, रेशम का प्रयोग किया जाता है। अब रेशम का सबसे पहले आविष्कार कहाँ पे होता है, अगर पूछता है तो रेशम का सबसे पहले आविष्कार आपके चीन में हुआ था। और चीन ने क्या किया था, बहुत टाइम तक छुपा के रखा कि रेशम को ऐसे बनाते हैं। फिर धीरे धीरे इसके बारे में सबको पता चला था। और रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किसका है, तो रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है आपके चीन का ही। और भारत का फिर कौन सा स्थान है, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा। सुपर टेट के एग्जाम में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। आप रेशम तो पूरा पढ़ जाएंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछे रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, चीन का। क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। और जो रेशम कीट का पालन करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट का पालन। ओलोरीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में समझाई थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
भारत का जो प्रमुख सेरिकल्चर केंद्र है कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में। जो भारत के दो सेरिकल्चर के केंद्र, जो दो प्रमुख केंद्र हैं, केंद्र तो बहुत सारे हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस और प्रमुख केंद्र है वो आपका एक मैसूर में स्थित है, एक बेंगलुरु में। तो भारत के प्रमुख सेरिकल्चर केंद्र कहाँ पे स्थित है? आपके मैसूर और बेंगलुरु में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। रेशम उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य आपके कौन से हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, इनमें से राज्य देगा, कहेगा इनमें से कौन से राज्य में रेशम का उत्पादन नहीं होता। तो ये जो भी राज्य हो, जैसे आपका कर्नाटक, भारत में अगर पूछेगा रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है, तो कर्नाटक। भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका कर्नाटक है, इस पॉइंट को याद रखिए। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन में कौन सा देश है? विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन में चाइना। भारत में कौन है? कर्नाटक। क्लियर? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, यहाँ सब में क्या होता है? रेशम का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के नैनीताल तथा हल्द्वानी में भी रेशम कीट पालन में बहुत महत्वपूर्ण अग्रणी। उत्तराखंड में भी क्या होता है? रेशम कीट का बहुत बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है। इन सारे राज्यों को याद रखिएगा। इस पॉइंट से आपको क्या याद रखना है? जो मैं पॉइंट आपको नोट डाउन करा रही हूँ उनको जरूर नोट डाउन करिए। रेशम कीट के पालन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। रेशम कीट का पालन किस वृक्ष में किया जाता है? शहतूत के वृक्ष में किया जाता है। भारत का प्रमुख सेरिकल्चर केंद्र कहाँ पे स्थित है? मैसूर और बेंगलुरु में स्थित है। भारत में कर्नाटक का प्रथम स्थान है रेशम उत्पादन में। विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है रेशम उत्पादन में। रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चाइना का। रेशम उत्पादन की खोज सर्वप्रथम कहाँ पे होती है? चाइना में होती। क्लियर? इतना पॉइंट समझ में आ गया। रेशम कैसा रेशा है? तो रेशम एक प्रकार का जांतु रेशा है। असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय ही कीट पालन है। वहाँ पे बहुत सारे किसान क्या करते हैं? रेशम का ही कीट पालन का उनका प्रमुख व्यवसाय है। रेशम पालन कैसे करते हैं? इसकी प्रोसेस आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले क्या करते हैं? इनको कीटों को क्या करते हैं? शहतूत के वृक्ष पे इनका पालन करते हैं। और जो मादा आकार के कीट होते हैं ज़्यादा मात्रा में आकार में बड़ी होती है। जो नर कीट की तुलना में इसकी क्या होती है? मादा कीट बड़ी होती है। और एक और खासियत होती है रेशम कीट की। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। किसके माध्यम से? उसकी स्मेल के माध्यम से। इस तरीके का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? वो आपका रेशम कीट है। रेशम कीट में जो नर कीट होता है मादा कीट की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है। और जो आपकी रेशम की मादा कीट होती है एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। और फिर किसान क्या करते हैं? जो कृषक पालन करते हैं तो इन्हीं अंडों को क्या करते हैं? एकत्र कर लेते हैं। इन अंडों को एकत्र करके क्या करते हैं? रेशम कीट पालकों को बेच देते हैं। फिर इन पालक क्या करते हैं? उचित ताप व नमी में रखते हैं। किनको? अंडों को। जिससे क्या हो जाता है? अंडों से लार्वा निकल आते हैं। अंडों से जब लार्वा निकल आ जाते हैं तो इन लार्वों को क्या करते हैं? बांस की बनी ट्रे, बांस की एक ट्रे टाइप बनाते हैं। उसमें शहतूत की क्या करते हैं? ताजी पत्तियों को बिछा देते हैं। उनमें उन लार्वों को रख देते हैं। अब ये लार्वे क्या करते रहते हैं? धीरे धीरे इन पत्तियों को खाते हैं। पत्तियों को खाते हैं तो लार्वे धीरे धीरे बड़े भी होते जाते हैं। और कम से कम 25 से 30 दिनों में लार्वे पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बना देते हैं। कौन सी संरचना बन जाती है? कोकून। और कोकून क्या करते हैं? फिर बांस के छोटे छोटे कच्छों से बाहर आने लगते हैं। पहले क्या होता है? अंडे होते हैं। अंडे बनते हैं लार्वा। लार्वा से क्या बनता है? कोकून। और कोकून के माध्यम से आप क्या करते हैं? रेशम को प्राप्त करते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से स्टेप देता है कि पहले क्या अंडा बनता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा से कोकून बनता है, कोकून से कैसे रेशम प्राप्त करते हैं। इस तरीके के ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। और इसको किस में रखते हैं? तो बांस के ट्रे में रखते हैं। और किन पत्तियों में पालन होता है? तो शहतूत की पत्तियों में। याद रखिएगा। क्लियर? या कई बार पूछ देते हैं कि आपको लार्वा बनने में कितना समय लगता है? तो लार्वा बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। अब जैसे कोकून बन जाता है तो कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं? कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? जो प्यूपा से वैक्स
कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्र कर लेते हैं। अब ये कोकून कीट नहीं बन पाए पुनः, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब वो कोकून फॉर्म में होता है उसी कोकून फॉर्म में उसको क्या कर लेते हैं, एकत्र करके उसे उबलते पानी में डाल देते हैं। उबलते पानी में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसका टेम्परेचर क्या होता है 9 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। या आप कह सकते हैं 950 से 970 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, कहीं कहीं पे क्या होता है 980 भी देता है। तो जैसा आपके एग्जाम में ऑप्शन हो उस तरीके का देख लीजिएगा। अब जो आपका कोकून हुआ, कोकून को क्या किया, गर्म खौलते पानी में डाला, और जैसे खौलते पानी में इसको डालते हैं तो 10-15 मिनट में क्या होता है, कोकून के चारों ओर क्या होता है, रेसे लिपट जाते हैं। बहुत सारे रेसे क्या होते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो खुल जाता है, और जिससे क्या होता है रेसे पृथक हो जाते हैं। अब कोकून से क्या हो गया, वो रेसे अलग हो गए। अब जब रेसे अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, रेशम को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है रेशम कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अंडा होता है, ठीक है, आपको कंफर्म समझ में आया। अंडे से क्या बनाते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लार्वा बना। लार्वा को क्या करते हैं, शहतूत की पत्तियां वगैरह खिलाते हैं, इससे फिर क्या हुआ, कोकून बना। कोकून से क्या करते हैं, फिर कोकून को गर्म खौलते हुए पानी में बॉयल करते हैं, गर्म खौलते हुए पानी में बॉयल करके हम रेशम को प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। क्लियर हो क्या, कोई भी कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रेशम के बारे में आप समझ में आ गया। अब रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, रेशम उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। अगर पूछेगा भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक। कर्नाटक प्रथम स्थान पे रेशम के उत्पादन में। और भारत में आपके 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन किए जाते हैं, टस्सर रेशा, मूंगा रेशा, इरी रेशा और ये आपका शहतूत वाला रेशा। तो हमारे भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश का प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना कहाँ पे खोला गया था, 1832 में हावड़ा में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, 1832 में हावड़ा में खोला गया था। और जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान है कहाँ पे, मेघालय के मेंदी पाथर में स्थित है। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, मेघालय के मेंदी पाथर में। ये चारों पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ इन सब का रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे सुपर टेट एग्जाम की क्लासेस चल रही, यूपी टेट की चल रही, सीटेट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और बहुत जल्द केवीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली। आप सारी क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिविजन कीजिए। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, हर हाल में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, शिक्षक बनकर दिखाना है। जितने पॉइंट आपने नोट डाउन कर लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने इमेज लिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी के बुक से लिया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी व एससीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी एनसीईआरटी व एससीईआरटी जिसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबको मैंने इमेज लगा के आपको समझाया है। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, सॉर्टर्स रोग हो जाता है। तो कई बार पूछा गया सॉर्टर्स रोग कैसे होता है, तो सॉर्टर्स रोग जो होता है एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, एंथ्रेक्स जीवाणु से कौन सा रोग हो जाता है, सॉर्टर्स रोग। सॉर्टर्स रोग को क्या बोलते हैं, मुंह पका रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार एंथ्रेक्स नामक जीवाणु संक्रमित हो जाते हैं जो घातक रक्त रोग का कारक है। इसके माध्यम से क्या होता है, रक्त रोग का कारक है। और ये क्या होता है, उद्योगों में, कारीगरों में ऐसे जोखिमों को झेलना क्या होता है, व्यावसायिक संकट। यहाँ पे 2 चीजें, जैसे जो यहाँ पे ऊन उद्योग में काम करते हैं तो कई बार क्या होता है, उन जो जानवर होते हैं उनको ये रोग होता है। उन रोगों के माध्यम से क्या होता है, वो रोग के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति को जो काम कर रहे हो तो उनको ये रोग हो जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, व्यावसायिक संकट बोलते हैं। वैसे क्या होता है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से सॉर्टर्स रोग हो जाते हैं, किसको, जानवरों को। लेकिन ये क्या होता है, उसके बाद मनुष्यों को भी ये रोग हो जाता है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट याद रखिएगा कि सॉर्टर रोग किससे होता है, जीवाणु से। कौन से जीवाणु से, एंथ्रेक्स जीवाणु से। क्लियर। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि रेशम क्या होता है। रेशम कैसा रेशा है, तो एक प्रकार का जांतु रेशा है। रेशम पालन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। रेशम कीट का कैसे प्राप्त करते हैं,
ये भारत में रेशम उत्पादक प्रमुख देशों में गिना जाता है। विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। और कोकून से क्या करते हैं? रेशम को प्राप्त करते हैं। रेशम की खोज सर्वप्रथम कहाँ पे होती? रेशम की खोज सर्वप्रथम आपके कहाँ पे होती? चीन में होती। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चीन अभी भी रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चीन ने बहुत टाइम तक क्या हुआ था? रेशम के बारे में बताया ही नहीं था। जैसे आपको पता है अभी कोविड-19 कोरोना वायरस आया, तो कहते हैं चीन ने बहुत टाइम तक इसके बारे में बताया नहीं। उसी प्रकार जब रेशम की खोज हुई थी तो चीन ने बहुत टाइम तक इसके बारे में बताया नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? लोगों को इसके बारे में पता चला। ये आपको समझ में आ गया कि सर्वप्रथम रेशम की खोज कहाँ पे हुई थी? चीन में। और रेशम के जो बन जाता है, जैसे कोकून से रेशम निकाल लिया, उस रेशम के पश्चात धागे बनाए। रेशम से धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? रीलिंग। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है? सिर्फ रीलिंग ऑप्शन में देता है। रीलिंग क्या होता है? तो रीलिंग का तात्पर्य होता है जो भी आपने रेशा प्राप्त किया, रेशा से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं। क्लियर हो क्या? समझ में आ गया इतना पॉइंट आपको? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। रेशम कीटों से रेशम तथा और भेड़ बकरी याक से ऊन प्राप्त करते हैं। रेशम और ऊन क्या है? जांतों रेशे। जांतों रेशे क्या होते हैं? वे रेशे जो हमें जंतुओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं उन्हीं क्या बोलते हैं? जांतों रेशा। अब आपको जंतुओं से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? ऊन। ऊन आपको क्या होती है? जंतुओं से प्राप्त होती है ना। भेड़ से प्राप्त होती है, ऊंट से प्राप्त होती है, लामा से प्राप्त होती है, एल्पिको से प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है। इन सब से ऊन प्राप्त होती है ना। ऊन कैसा रेशा हुआ? जांतों रेशा। रेशम कीट से क्या होता है? आपको रेशा प्राप्त होता है। तो रेशम कैसा हो गया? जांतों रेशा। तो जांतों रेशा के अंदर कौन कौन से रेशे आते हैं? ऊन और रेशम, ये दोनों क्या है? जांतों रेशे हैं। क्लियर हो क्या? अब आपको ये चीजें समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा में सब चीज समझ में आ गई। प्राकृतिक रेशा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था? पहला डिवाइड किया था हमने पादप रेशा में। कौन से रेशे में? पादप रेशा में। दूसरा रेशा कौन सा था? हमारा जांतों रेशा। तीसरा रेशा कौन सा था? आपका खनिज रेशा। पादप रेशे में कौन सा रेशा होता है? पादप रेशे में वे रेशे आते हैं जो में क्या होता है? किसी भी पादप के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जैसे आपका कपास हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, नारियल हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये सारे रेशे कैसे हैं? पादप रेशे हैं। इसके बाद आपको जांतों रेशा आता है। जांतों रेशे में क्या होती है? आपकी ऊन और रेशम, ये आपके कैसे रेशे? जांतों रेशा। खनिज रेशे में क्या होते हैं? जैसे आपको जरी का तार है, सोने चांदी का तार, एवेस्टस का तार है, जिसके माध्यम से आप कढ़ाई करते हैं। तो ये सारे रेशे कैसे होते हैं? खनिज रेशे होते हैं। इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल से समझाया। हर एक पॉइंट को जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है सब कुछ डिटेल से समझाया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो आपके कृत्रिम रेशे होते हैं, जिन्हें मनुष्य कृत्रिम रूप से, जैसे आपका रेयॉन है, नायलॉन है, एक्रेलिक है, पॉलिस्टर है, ये सारे कैसे कृत्रिम रेशे हैं। इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लासेस को देख लीजिएगा, नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।